हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम लीडर्स को मेरा सलाम। मेरा नाम है इब्राहिम खिलजी। इकोनेक्स को ज्वाइन करने के बाद ज़्यादातर लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि इकोनेक्स में काम कैसे किया जाए और अपने बिजनेस को बढ़ाया कैसे जाए। और ज़्यादातर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका ज्वाइनिंग से पहले एक क्वेश्चन होता है कि हमारा नेटवर्क मार्केटिंग में काम क्या होगा। अगर ये क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी आते हैं या आपकी टीमों में ये क्वेश्चंस आते हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी इंशाल्लाह। सबसे पहले आप ये देखें कि नेटवर्क मार्केटिंग और ख़ासतौर पे जब मैं इकोनेक्स की बात करता हूं तो ये आपके जहन में होना चाहिए कि ये लोग जो फर्ज किया दिहाड़ी लगाने आते हैं या मतलब दिहाड़ी का जो मेथड होता है उसके ज़रिए अगर अर्निंग करने आते हैं तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है। वो अपना टाइम वेस्ट ना करें और इस वीडियो को स्किप कर दें। ये उन लोगों के लिए है जो ख़ासतौर पे इकोनेक्स या कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जब ज्वाइन करते हैं तो उसको प्लान करते हैं 4 से 5 साल तक का। 4-5 साल तक जितना लंबा वो प्लान करेंगे इतनी अच्छी वो स्ट्रैटेजीज बनाएंगे और इतने जल्दी वो सक्सेसफुल होंगे। देखें, एक बात याद रखिएगा, नेटवर्क मार्केटिंग कभी लॉटरी नहीं होती। बहुत ज्यादातर लोग जो हैं वो इसको समझते हैं शायद ये एक लॉटरी वाला सिस्टम है कि फर्ज किया हमने ऊपर ज्वाइन कर लिया, नीचे टीम अच्छी जुड़ गई तो वो चलती रहेगी और हम पैसे कमाते रहेंगे। ये एक्सेप्शनल केस भी इसके लाखों में से शायद एक हो, अदरवाइज नहीं होता। तो आपके लाखों में से वो चांस है एक बंदे वाला कि अगर आप ये सोच रखते हैं और फिर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब हो जाते हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग जब इसको एक बिजनेस का नाम दिया जाता है तो फिर बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, बिजनेस के एक कुछ तरीकाकार होते हैं, उनको अपनाना पड़ता है। सबसे पहले अगर आप टीमों में या अपनी प्रेजेंटेशन में आप एक चीज डुप्लीकेट करते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसमें उम्र की कोई कैद नहीं, एजुकेशन तालीम की कोई कैद नहीं, हर तरह का बंदा एक्सेप्टेबल है, तो आप ये समझ ले कि आपकी नेटवर्क जो है, जो टीम है, वो ज्यादा फल फूल नहीं सकती। वजह यह है कि हर बिजनेस के या हर जगह पे काम करने के कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग इस क्वालिफिकेशन को भूल जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर सकता, हर बंदा नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मौजू है ही नहीं, और हर बंदे को आपने इनवाइट भी नहीं करना, हर बंदे को आपने प्रेजेंट भी नहीं करना। सबसे पहले आपने कुछ अपने फिल्टर लगाने हैं। उन फिल्टर से जब कोई फिल्टर होके आएगा वो आपके काम का है, अदरवाइज वो जो बाकी हैं वो आपके काम के नहीं है। अब ज्यादातर लोगों को एक गलतफहमी होती है, मैंने पिछली भी एक वीडियो में इसका जिक्र किया है कि लोग समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने का काम है, लोगों को ज्वाइन कराने का काम है, लोग इकट्ठे करने का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है। नेटवर्क मार्केटिंग सेल्स पीपल और मार्केटियर को जोड़ने का नाम है, हर बंदे को जोड़ने का नाम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग अपनी टीम आप बनाएं सेल्समैन और मार्केटियर्स की, और प्रोडक्ट सेल करें यूजर्स को। यूजर, हम लोग गलती करते हैं, हम क्या करते हैं, जो बंदा यूजर है उसको मेडिसिन की जरूरत है या उसको कोई प्रोडक्ट की जरूरत है, हम उठा के उसको भी नेट में डाल देते हैं। भाई उसका नेटवर्क में क्या काम। फिर वो आ तो जाता है लेकिन फिर वो गाली गलोच देना शुरू कर देता है, वो उससे काम नहीं होता, मुतनफर हो जाता है और ब्ला 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 बहुत सारे। देखेंगे, जब भी अपनी टीमों में आप नॉन प्रोफेशनल लोग लाएंगे ना, अनाड़ी लोग लाएंगे ना, तो अनाड़ी बंदा जिस फील्ड में भी चला जाए वो उसको 4 चांद तो नहीं लगाता ना, वो उसको तबाही करता है। तो आप अपनी टीमों में जब अनाड़ी लोग लेके आएंगे तो आपकी टीमें तबाह होंगी ना कि आगे बढ़ेंगी। मैं आपको ये बिल्कुल लिख के देने के लिए तैयार हूं। अब आप ये देखें कि कुछ लोग होते हैं वो काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता करना कैसे है। हां, तो अब इसका एक तरीकाकार है जो कि मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि अगर ऐसा कोई बंदा है जो काम करना चाहता है पर उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करें, मुख्तलिफ वीडियोज हम देखते हैं लेकिन फिर भी दिमाग नहीं खुल पाता कि यार कैसे करें। तो एक तो अगर आपने इकोनेक्स ज्वाइन किया तो इसका पूरा प्लान एक दफा लाजमी स्टडी करें, किसी से भी लें, सीनियर से लें, यूट्यूब पे लें, हमारी पीडीएफ मूव करती है टीमों में, वहां से आप लें। अब पूरा प्लान स्टडी करें। देखें, अपना जो प्लान है वो कंपनी के प्लान के मुताबिक बनाएं। अपना जो आपका
एक्शन प्लान है वो कंपनी का एग्जीक्यूशन प्लान जो है उसके मुताबिक बनाएं। कंपनी क्या करना चाह रही है उसके मुताबिक मैंने प्लान बनाना है। कहीं ऐसा ना हो कंपनी इस डगर पे निकलना चाह रही है और आप कहीं और मेहनत किए जा रहे हैं। आप एक प्रोडक्ट है, फर्ज किया उस पर बहुत बेतहाशा मेहनत कर रहे हैं कि यार इसकी मार्केट तो 2 साल बाद 3 साल बाद बननी जानी है, और कंपनी ये कह रही है कि ये वक्ती प्रोडक्ट है, मैं इस पे आगे लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने वाली नहीं हूं, तो आपकी मेहनत किधर जाएगी? आपकी तो मेहनत खत्म हो जाएगी। इसलिए कंपनी जो कुछ करना चाह रही है आप अपना प्लान उसी के मुताबिक बनाएं। इसलिए उसके लिए जरूरी है आप पूरा प्लान स्टडी करें, पूरा मिशन विजन स्टडी करें, ताकि आपको पता चले कंपनी क्या करना चाहती है, उसके बाद आप अपना प्लान बनाएं। अच्छा, प्लान कैसे बनाएंगे? कभी भी ना खुद ना अपनी टीमों को पूरी समझ से पहले उन्हें काम मत करने दें। ना खुद करें ना उनको करने दें। सबसे पहले आप काम को समझें, काम है क्या। तो मैं आपको बता देता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग सवाल करते हैं ना कि हमें काम क्या करना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग में 2 काम करने होते हैं। नंबर 1, प्रोडक्ट सेल करनी होती है, तो आपको यूजर ढूंढना होगा। पहला काम यह है, आपको यूजर ढूंढना होगा। वो आप फेसबुक पे ढूंढे, इंस्टाग्राम पे ढूंढे, व्हाट्सएप पे ढूंढे, यूट्यूब पे ढूंढे, गूगल पे ढूंढे, या आप अपने पड़ोस में ढूंढे, मोहल्ले में ढूंढे, किसी और शहर में जाके ढूंढे, किसी दोस्त के दोस्त को ढूंढे, उसके आगे वालिद साहब को ढूंढे। जो भी आपके पास अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उस कंपनी की, उसके यूजर्स को ढूंढना होता है। यह पहला काम है। ना सिर्फ ढूंढना होता है बल्कि उनको प्रोडक्ट प्रेजेंट करनी होती है, उनको प्रोडक्ट जो है वो शेयर करनी होती है, और अल्टीमेटली जो सम अप करूं तो उनको प्रोडक्ट बेचनी होती है। यह पहला काम है नेटवर्क मार्केटिंग में। नंबर 2, आपको ऐसे लोग ढूंढने होते हैं जो आपकी तरह नीडी हो और आपकी तरह इंटरेस्ट शो करें इस काम को करने के लिए, और वो आगे जाके वो भी प्रोडक्ट सेल कर सके या प्रोडक्ट को मार्केट कर सके। ऐसे लोग आपको ढूंढने होंगे। मतलब आसान अल्फाज में बताऊं, सेल्समैन या मार्केटियर आपको ढूंढने होंगे। 2 काम आपके हो गए नेटवर्क मार्केटिंग में। नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट का यूजर ढूंढना होता है, किसी भी तरीके से वो ढूंढे। वो आप ऑफलाइन ढूंढे, वो आप ऑनलाइन ढूंढे, वो आप दोस्तों में से ढूंढे, आप वो रिश्तेदारों में से ढूंढे, आप उनको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ढूंढे। हाँ, ढूंढने के तरीकेकार अलग अलग हैं, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। और दूसरा काम आपका होता है कि अपने जैसे मार्केटियर या सेल्समैन ढूंढना, कि वो लोग जो कम से कम, चलो अगर हमारी प्रोडक्ट का यूजर नहीं भी है ना, लेकिन वो हमारी प्रोडक्ट के यूजर ढूंढ सकता है, पैदा कर सकता है, उनको मार्केट कर सकता है। ऐसे लोग आपको ढूंढ रहे हैं। इसके अलावा कोई भी बंदा उसको प्रेजेंट भी मत करना, उस पर टाइम भी वेस्ट मत करना, और वो आपके साथ ज्वाइन भी नहीं करेगा बल्कि आपके मुखालिफ हो जाएगा। हम सबसे ज्यादा क्या करते हैं, हम जैसे ही कोई प्लान सुनते हैं हमें लगता है यार इसमें बंदे जोड़ने, हम सबसे पहले रिश्तेदारों को जाके बताते हैं। वो तो पहले ही हमारे खिलाफ होते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, और ऑलरेडी मार्केट में नेटवर्क मार्केटिंग को कोई अच्छा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देखा जाता, तो क्या करते हैं, वो हमारे खिलाफ हो जाते हैं, फिर हमारे हौसले तोड़ते हैं, फिर हमें क्रिटिसाइज करते हैं, फिर हमें मुख्तलिफ तरीकों से रोड़े अटकाते हैं। इसलिए इंसान का दिल टूट जाता है। देखें, नेटवर्क मार्केटिंग में कमिटमेंट शो करने वाले लोगों की तादाद जो है 1 साल 2 साल 3 साल वो बहुत कम है। लेकिन अगर कुछ लोगों ने 2-3 साल की कमिटमेंट शो किया तो उन्होंने इतना पैसा कमाया है, मैं आपको ये लिख के देने के लिए तैयार हूं कि लोग 40-50 साल की एज में इतना पैसा नहीं बना पाते जॉब्स वगैरह करके। तो सबसे पहले तो आपको इस काम को समझना है कि यार, अच्छा, अब एक सवाल बच जाता है कि ये जो लोग ढूंढने हैं, जो सेल्समैन है या मार्केटियर है, हमें कैसे पता चलेगा? एक बिल्कुल नया बंदा आया है, उसने अभी अभी उसको क्या नाम है, कॉलेज या यूनिवर्सिटी से जो है वो फ्री हुआ है, अभी तो उसने कोई काम किया ही नहीं है, ना वो मार्केटियर है, ना वो सेल्समैन है, ना वो यूजर है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कस्टमर है या नहीं है? तो इसके लिए ट्रेनिंग्स होती हैं। मैंने खुद भी कुछ ट्रेनिंग्स बनाई हुई हैं। मैं इंशाल्लाह वीडियोस में मजीद भी आप लोगों को इस चीज के हवाले से जो है वो डिस्कस करूंगा। फिजिकली जब हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं तो उसमें भी मैं बताता हूं कि हमारे टोटल 8 पॉइंट है। आप एक ऐसी 1 मिनट की प्रेजेंटेशन बनाएं, मैंने अपनी बनाई हुई है,
यहां पे जो लोग ऑफिस में आते हैं उनकी भी बनी हुई है। 1 मिनट में आपने 8 पॉइंट हिट करने हैं, उसमें से जिस पॉइंट के ऊपर वो रिस्पॉन्स कर गया आपको समझ आ जाएगा कि यार ये मेरा सेल्समैन है, ये मेरा यूजर है, ये मेरा मार्केटियर है, ये मेरा कौन है। आपको उसी टाइम समझ आ जाएगी। आपने एक स्टेटमेंट बोली उसके अगेंस्ट में, अच्छा उन 8 पॉइंटों में से अगर किसी एक पे भी नहीं आया, इसका मतलब है ये मेरे लिए नहीं है, यूजलेस आदमी है। बेशक वो कह रहा है मुझे बहुत सख्त जरूरत है, पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। दुनिया में, पाकिस्तान में खासतौर पर अपने इर्द गिर्द देखे कौन है जिसको पैसों की नहीं जरूरत। आपको लोग भीख मांगते हुए नजर आ जाएंगे लेकिन पकौड़ों की दुकान या ठेला बनाते हुए नहीं नजर आएंगे। क्यों? आप अपने इर्द गिर्द देखें कितने लोग ऐसे हैं जो वेले घूमना अफोर्ड करते हैं, गालियां सुनना अफोर्ड करते हैं, छली की रेडी लगाना अफोर्ड नहीं करते। क्यों? ओ भाई जी अब लोग क्या कहेंगे कि हम छली की रेडी लगाएं। उनको क्या पैसों की जरूरत नहीं है? डेफिनेटली है, लेकिन वो इंटरेस्टेड नहीं है। हर बंदा हर काम नहीं कर सकता। तो इन 8 पॉइंट में से अगर कोई बंदा आपको उन 8 पॉइंट में से रिस्पॉन्स नहीं करता, उसे छोड़ दो, वो आपके काम का है ही नहीं। उसे कहो यार बस ये आपके काम का नहीं है, कुछ चलें चाय शाय पीते हैं, गपशप करते हैं, दैट्स इट। उसको टरखाएं किसी भी तरीके से, वो आपका है ही नहीं। और अगर आपने गलती से उससे गलत कमिटमेंट करके ज्वाइन कर दिया, कल यही बंदा आपकी जोड़ों में बैठने वाला है। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार। यही बंदा आपको आपकी क्रिटिसाइज करने वाला है, और यही बंदा आपके हौसले तोड़ने वाला है, और यही आपकी नेगेटिव मार्केटिंग करने वाला है। इसलिए उससे पहले ही जान छुड़ा लो। ठीक है, अब हमें काम बच जाता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। हम अपनी जो टीमें हैं या फर्ज किया वो कैसे बनाएं, हम अपना नेटवर्क कैसे बिल्ड करें। याद रखें, सबसे पहले आपको अगर अननोन लोगों पे, जिनको आप नहीं जानते, उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपने प्लान के बारे में बात करना आ गया तो आप समझ जाओ कि आप कभी मार नहीं खाने वाले। अब उसका तरीकाकार क्या है, एक छोटा सा मैं आपको टेस्टिमोनियल बता रहा हूं। आपके लिए एक फार्मूला है, आप उसका आजमा के देखिएगा। आज अपने घर से निकले, आपने 5 लोगों से बात करनी है। 5 लोगों से नंबर शंबर नहीं लेना, बस आपका एक ही मकसद होना चाहिए, यार मैंने एक दोस्त बनाना है। ना नंबर लेना है ना नंबर देना है। ज्यादातर प्रोस्पेक्टिंग जब लोग सिखाते हैं या सीखते हैं तो उसमें कहते हैं कि जी नंबर लेने वाली स्ट्रैटेजी बताते हैं। आपने नंबर ना लेना है ना देना है। अगर वो मांगे तब भी नहीं देना। आपने 5 अननोन लोगों से, जिनको आप जानते नहीं है, आपने उनसे बात करनी है। आप अगर 5 लोगों से पर डे बात करने में कामयाब हो गए, वो बात 2 से 3 मिनट तक करनी है। 5 मिनट तक कर ली तो क्या ही बात है। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आगे इंशाल्लाह मुख्तलिफ वीडियोस में आपको बताऊंगा कि उसको अपना प्रॉस्पेक्ट कैसे बनाना है, वो आपके साथ अप्रोच कैसे करेगा। आपको उसको प्रेजेंट करने से पहले पता चल जाएगा कि यार इसको मैंने क्या प्रेजेंट करना है और ये मेरा किस चीज का कस्टमर है, ये आपको पहले ही पता चल जाएगा। जब ये पता चल गया तो उसके बारे में, उसी के बारे में बताओ। देखो, मोबाइल के प्लाजे में घूमने वाला एक शख्स जो अगर आपको कहे यार मैं यहां कुछ खरीदने आया हूं, तो अल्टीमेटली दिमाग में क्लियर हो जाता है कि यहां ये सब्जी लेने नहीं आया, ये मोबाइल ही लेने आया है, या मोबाइल से जुड़ी कोई भी चीज लेने आया है, ये सब्जी लेने नहीं आया। तो जब आप उनसे बात करते हैं आपको अंदाजा हो जाता है कि यार ये जो शख्स है ये किस चीज का कस्टमर है। उसके बाद आप उन्हें सिर्फ वही चीज प्रेजेंट करें, वो आपकी सेल क्लोज है, कंफर्म। अगर नहीं भी होती तब भी कोई बात नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आपके 10 लोगों को दी गई प्रेजेंटेशन में से 7 से 8 ज्वाइन करने चाहिए। 100 में से 30 लोग या 3 लोगों की मैं बात नहीं कर रहा, 10 में से मैं 7 से 8 लोगों की बात कर रहा हूं। वो तब पॉसिबल है जब आपका जो फिल्टर है वो बहुत तगड़ा हो, जो ये डायग्नोज कर सके कि यार ये बंदा मेरे काम का है या नहीं है। हर बंदा, कुछ लोग आपको मिलेंगे जो कहेंगे कि यार मुझे तो सबसे ज्यादा इस प्लेटफॉर्म की जरूरत है, मैं ज्वाइन करना चाहता हूं। वो 1 टाइम कमीशन है, वो अगर 700 रुपए के लिए आप अपनी 1 साल की बेइज्जती खरीद सकते हैं तो खरीद लें, क्या फर्क पड़ता है। उसे ज्वाइन करा लें, वो 700 रुपए आपको कमीशन आ जाएगा, 700 या 2800 जो भी 2000-2500 कमीशन आपको आ जाएगा। लेकिन वो 1 साल आपकी जो मत मारेगा ना, आप सोच भी नहीं सकते। अगर इतना कोई अफोर्ड करता है तो उसे ज्वाइन करा लो। मैं इसका मशवरा नहीं देता। मैं हमेशा कहता हूं पहले अपने कस्टमर को जानो, उसके बाद उसके सामने अपना प्लान या अपनी प्रोडक्ट रखो। यह नेटवर्क मार्केटिंग का स्मार्टेस्ट तरीका है। और यही चीजें अगर आपकी टीम डुप्लीकेट करना शुरू हो गई तो आपके टीम में डेड होने वाले लोगों की तादाद कम हो जाएगी। जब तादाद कम हो गई तो एक्टिव लोग बढ़ जाएंगे। एक्टिव, देखें डेड कौन होता है? डेड कोई भी नहीं होना चाहता।
जो बंदा पैसे लगा रहा है ना, एक बात ज़हन में रखिएगा, वो काम करना चाहता है, लेकिन डेड तब हो जाता है जब वो सहरा में जैकेटें बेचता है, वहां बिकती ही नहीं है। वो बहुत मेहनत करता है, एक जैकेट भी नहीं बिकती। ओ भाई, गलत जगह पे बेच रहा है ना, गलत लोगों को बेच रहा है ना, गलत एटमॉस्फेयर में बेच रहा है ना। वो हालांकि मेहनत में कोई कसूर नहीं है, आपको लोग नजर आएंगे आपकी टीम में बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। यह जिम्मेदारी उन लीडर्स पे आती है जो कमीशन कमाते हैं, जो कमीशन खाते हैं, कि उनको काम सिखाएं। देखें, आपके 100 में से अगर 90 लोग एक्टिव है, आप उस बंदे से कई गुना आगे हैं जो 10,000 में से 100 बंदा भी एक्टिव नहीं है। 10,000 की टीम है, 100 बंदा भी एक्टिव नहीं है। इसलिए जितनी आपके डेड लोगों की तादाद ज्यादा होगी, आपकी नाकामी इतनी ही बड़ी होगी। इसलिए कम टीम बनाएं, प्रैक्टिकल बनाएं और बड़ा पैसा कमाएं। और आपका कभी भी चेक जो है, चेक कब आपका डाउन जाता है? चेक आपका तब डाउन जाता है जब आपकी टीम में हर 2 टांगों पे चलता हुआ इंसान नुमा की पॉलिसी हो कि उसको ज्वाइन कराओ। वो डेड होते जाते हैं, डेड होते, मतलब इस महीने 100 लोगों ने ज्वाइन किया, आपका बहुत अच्छा 3-4 लाख रुपए का चेक बन गया। लेकिन मसला यह हुआ कि अगले महीने 100 में से 70 डेड हो गया, 30 बचा है। अब क्या हुआ? हालांकि अगर उन 100 को प्रैक्टिकली किया जाता और 50 लोग ज्वाइन होते तो 50 कम से कम 1 महीने तो एक्टिव रहते हैं। 50 अगर एक्टिव होते तो वो 50 और ले आते। आपका चेक आगे जाना था ना कि पीछे आना था। इसलिए आप हमेशा इस चीज पे फोकस करें और अपने चेक को बढ़ाएं। चेक को तब बढ़ाएंगे जब एक्टिव लोगों को अपनी टीम में लाएंगे। सबसे पहले अपना काम सीखें। इसमें अगर 1 महीना लगता है, 1.5 लगता है, 2 महीने लगते हैं, लगा दो और लोगों को इस चीज से निकालो अपनी टीम को कि वो दिहाड़ी लगा रहे हैं। अगर कोई दिहाड़ी लगा रहा है, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, ना वो कोई लीडर बन सकता है, ना वो कोई बड़ी अचीवमेंट ले सकता है। खासतौर पे इकोनेक्ट से तो बिल्कुल नहीं ले सकता। हालांकि इतना छोटा सा प्लान है, इतना खूबसूरत, इतना स्मार्ट और इतना ईजी एक्सेस में है। आप ये देखें कि 35 to 39% जो है वो हम अचीवर हिट कर रहे हैं। अर्नर को छोड़ के अचीवर हम हिट कर रहे हैं। इतना अच्छे प्लान में से अगर कोई नहीं कमा सकता तो इसका मतलब है वो वाकई में नेटवर्क मार्केटिंग से नहीं कमा सकता। उसे नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ के कोई और काम करना चाहिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको काम भी करने के तरीके जो हैं वो भी बताऊंगा और इंशाल्लाह जब आप उनको अप्लाई करेंगे आप हैरान हो जाएंगे कितने अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन बंदे को ज्वाइन करने से पहले जिसकी जरूरत है उसी को ज्वाइन करें। ये 2 कैटेगरियां मैंने आपको बताई हैं, जिसको आपके प्रोडक्ट की जरूरत है और जिसको आपके प्लान की जरूरत है। इन 2 के अलावा किसी को भी इकोनेक्स में ज्वाइन ना कराएं, किसी को भी अपनी टीम का हिस्सा मत बनाओ और अपनी वैल्यूज पे काम करो। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि कामयाबी कैसे छक मार के पीछे आती है।